नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश दू सरकार आर्थिक वर्ष 2075-76 में संचालित योजना के रकम भुगतानी के लिए प्रक्रिया आगा बढ़ौलक अछि। प्रदेश दू सरकारक विभिन्न मंत्रालय सब आर्थिक वर्ष 2075-76 में विभिन्न योजना के लेल उपभोक्ता समिति मार्फत करौने 842 योजना के भुगतानी हेबाक सुनिश्चित भेल अछि। आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय में सोम दिन मंत्री विजय कुमार यादव पत्रकार सम्मेलन कऽ एहि विषय में जानकारी देलनि अछि। ओ विभिन्न मंत्रालय से बजट निकासा मांग भेल आधार में रकम उपलब्ध कराब स्रोतक सुनिश्चितता प्रदान कयल गेल जानकारी देलनि। जाय अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय से 32 करोड़ 88 लाख, सामाजिक विकास मंत्रालय से 27 करोड़ 73 लाख, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय से 15 करोड़ 7 लाख, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय से 1 करोड़ 58 लाख मांग कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय से अखन धरि रकम निकासा के मांग नहीं भेल पत्रकार सम्मेलन में जारी कयल गेल विज्ञप्ति में लिखल छै। एहिसँ पहिने प्रदेश सभा आर्थिक वर्ष 2075-76 में भुगतानी होबऽ नहीं सकल योजना के रकम भुगतानी कर प्रदेश दू सरकार के आदेश देने छल। मुदा प्रदेश सरकार अगिला वर्षक भुगतानी कर कानून अनुसार नहीं मिलबाक अड़ान लेला बाद विलम्ब होइत आयल छल। सोम दिन भेल पत्रकार सम्मेलन में मंत्री यादव 207 सांसद रहल प्रदेश सभा देने आदेश कानून सरह भेला से भुगतानी कर आब ऐन परिवर्तन कयल जबाक आवश्यकता नहीं रहल सेहो तर्क केलनि। सदन को यो ऐन सरह नहीं हो, हाम्रो सचिव जी ने पहले नहीं भन्नुभएको छ। आर्थिक ऐन सरह नहीं हो, ऐन कहाँबाट पास हुने? सदनबाट पास हुने। 107 मान्य जी को सहमति में पास हुआ था, इसलिए ऐन सेन फेर्नु पर्ने केही आवश्यकता नहीं। मंत्री यादव आ भुगतानी हेवा में निश्चिंत होब उपभोक्ता सबके आग्रह केलनि अछि। मंत्रालय सब रकम निकासा के लेल कागजी प्रक्रिया पूरा करे लगले भुगतानी हेबाक ओ स्पष्ट केलनि। मिल्छ किन सदनले वित्तीय अनुशासन भनेको कसले पास गर्यो? यो सदन जहाँबाट पनि सदनबाट नै पास भयो। यो सदन भनेको सर्वोच्च निकाय हो। यो निकायले जुन पास गर्छ त्यही हो। यही कानुन हो, यही ऐन हो, यही नियमावली हो। यही आधारमा हामीले मन्त्रालयले चाहिँ आफ्नो पल्ला झार्ने काम गर्यो। हामीले एक्ज्याक्टली गरिसक्यो, अब जे हुन्छ हुन्छ। होइन, मैले त सुरुदेखि नै भनेको 8/11 को निर्णय छ क्याबिनेटको। 8/19 में हामीले पत्राचार गरेको, 8/9 गते पनि पत्राचार गरेको र गर्दै आइरहेछ र यसमा जति आएछ त्यो पत्रकार साथीहरूलाई जानकारी एक्ज्याक्टली म सब दिन त्यसको पक्षमा छु। कहिलेसम्म प्रक्रिया आउँछ, पीएलएम बीआईएस में एंट्री हुन्छ, यसमा ढिलाइ किन भयो? रकम निकासा के लेल अनुरोध पत्र सहित आवश्यक कागजात पेश कर मंत्रालय सबके आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय आग्रह केने अछि। आर्थिक वर्ष 2075-76 में 842 योजना के भुगतानी होबऽ नहीं सकल अछि। अपना सभक 86 करोड़ 52 लाख नहीं देने कहैत उपभोक्ता सब आंदोलन करैत आयल अछि। 2 वर्ष पूरा कयने अवसर पर प्रदेश दू सरकार अपन प्रगति विवरण सार्वजनिक केने अछि। सार्वजनिक भेल प्रगति विवरण में प्रदेश दू सरकारक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के उपलब्धि मूलक दावी कयल गेल अछि। ई अभियान के विषय में की छै त प्रगति विवरण में रिपोर्ट। प्रदेश दू सरकार 2075 साल भादो 15 गते एकटा महत्वाकांक्षी अभियान शुरू केने छल, जेकर नाम छल मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान। बालिका सबक आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षा के स्तर बहुत कमजोर रहल कहैत ई अभियानक घोषणा कयल गेल छल। बेटी के विद्यालय भेज कऽ ओकर सबक वैयक्तिक विकासक संगे सशक्तिकरणक माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य के अवधारणा अनुरूप विभेद मुक्त सामाजिक न्याय स्थापना करबाक संदेश प्रवाह कऽ बेटा आ बेटी बीचक सामाजिक विभेद अंत्य करबाक प्रदेश दू सरकार ई कार्यक्रम मार्फत मुख्य उद्देश्य लेने अछि। ई अभियान अंतर्गत प्रदेश दू सरकार छोरी शिक्षा बीमा मुद्दती बचत कार्यक्रम, साइकिल वितरण कार्यक्रम, छात्रा मैत्री शौचालय निर्माण, लोक सेवा तैयारी कक्षा, छात्रा सम्मान कार्यक्रम आ सड़क नाटक सब कयल गेल छै। छोरी शिक्षा बीमा मुद्दती बचत कार्यक्रम के प्रगति।
2075 साल माघ 1 गते से जन्म लेने प्रदेश 2 के बेटी सब के अध्ययन में सहयोगक लेल 3 लाखक बीमा करा देबाक ई कार्यक्रम अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2075-76 में प्रदेशक 8 जिला मिला कऽ 4373 गोटे के बीमा भ चुकल छै। तहिना 3000 बालिका सभक खाता में पैसा भेजबाक अंतिम तैयारी भ रहल छै। तहिना कऽ ई अभियान के और सहज बनाबा गाम गाम में संचालन कयल गेल शिविर मार्फत अखन धरि 20,025 बेटी सभक बीमा के लेल निवेदन दर्ता भ चुकल प्रगति विवरण में जनाओल गेल छै। साइकिल वितरण कार्यक्रम छात्रा सबके पढ़ाई प्रति रुचि जगावा, विद्यालय पहुँच सहजता आ महिला सशक्तिकरणक लेल प्रदेश 2 सरकार कक्षा 8 के छात्रा सबके साइकिल बाँट दियल छै। जाहि में 2075-76 में प्रदेश 2 के 8 जिला मिलाकर 240 टा विद्यालय में कऽ कुल 14,000 साइकिल वितरण भ चुकल छै। तहिना 10,000 छात्रा के साइकिल बांटबाक लेल टेंडर समेत भ चुकल प्रगति विवरण में जनाओल गेल छै। अखन धरिक आंकड़ा के बात कयल जाय तऽ धनुषा में 32 टा विद्यालय में 1785, रौथड़ में 28 टा विद्यालय में 1408, महोत्तरी में 31 टा विद्यालय में 1870, सप्तरी में 29 टा विद्यालय में 1535, बारा में 26 टा विद्यालय में 1675, सिरहा में 25 टा विद्यालय में 1616, परसा में 27 टा विद्यालय में 1654 आ सरलाही में 42 टा विद्यालय में 2457 टा साइकिल बांटल गेल छै। अखन धरि सबसे बेसी साइकिल सरलाही में आ सबसे कम रौथड़ में बांटल गेल छै। छात्रा मैत्री शौचालय निर्माण। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत प्रदेश 2 के 8 जिला में माध्यमिक आ प्राथमिक विद्यालय में कऽ 100 टा शौचालय बनेबाक काज भ रहल प्रगति विवरण में लिखल छै। धनुषा में 15, रौथड़ में 13, महोत्तरी में 13, सप्तरी में 12, बारा में 10, सिरहा में 11, परसा में 13 आ सरलाही में 13 टा विद्यालय में छात्रा मैत्री शौचालय बनि रहल प्रगति विवरण में कहल गेल छै। लोक सेवा तैयारी कक्षा। छात्रा सबके सरकारी सेवा में प्रवेश करेबाक उद्देश्य से प्रदेश 2 सरकार 2076 साल अखाड़ 11 गते से लोक सेवा तैयारी कक्षा संचालन कैने छल। ई अभियान अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2075-76 में 100 छात्रा के निःशुल्क लोक सेवा के तैयारी करौने छल, जाहि में 12 कक्षा पास केने छात्रा सब सहभागी भेल छल। एकर अलावा प्रदेश 2 सरकार 2075 साल में एसई परीक्षा में उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय के 28 छात्रा के छात्रवृत्ति देने छल। तहिना बाल विवाह आ बेटा बेटी बीचक भेदभाव उन्मूलन आ जनचेतना के लेल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत 8 जिला में सड़क नाटक सब कयल गेल प्रगति विवरण में लिखल छै। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय मार्फत ई कार्यक्रम सब संचालन में रहल छै। तहिना किछु दिन पहिने आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्रालय सेहो बेटी सभक लेल कार्यक्रम लऽ कऽ आयल छै। महिला हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता, सुरक्षित बेटी हमर सबक प्रतिबद्धता नारा सहित आंतरिक मंत्रालय इहे माघ 20 गते से सुरक्षित बेटी अभियान के शुभारंभ कैने अछि। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। सप्तरी के बोदे बरसाइन में जारी मुस्लिम समुदाय के धार्मिक सम्मेलन इज्तिमा संपन्न भेल अछि। बोदे बरसाइन वड़ा नंबर 5 जाजर में आयोजित मुस्लिम समुदाय के 3 दिनक धार्मिक सम्मेलन इज्तिमा सोम दिन संपन्न भेल अछि। नेपाल तथा भारत के कऽ 2,50,000 से बेसी सहभागी मुस्लिम समुदाय से संयुक्त रूप में पवित्र नमाज आ प्रार्थना पश्चात 3 दिनक सम्मेलन संपन्न भेल अछि। सम्मेलन के मुख्य प्रवचनकर्ता भारत दिल्ली स्थित मरकट जामे मस्जिद के मौलाना मोहम्मद हजरत साद छलथि। ओ सम्मेलन में आपसी सद्भाव आ मानव कल्याण कार्य में जोर देल जेबाक बतौलनि अछि। ओ 3 दिन धरि भारी सहभागिता धार्मिक सम्मेलन में भव्य आ सभ्य बनाबा सहयोग पहुँचौने सेहो बतौलनि अछि। सम्मेलन में भाग लेबा आयल सब अपन अपन गाड़ी चढ़ि कऽ घर घुरैत काल हजारों के संख्या में सड़क में सवारी साधन के चाप भेला से ट्रैफिक व्यवस्थापन में समस्या भेल छल। घंटों सड़क अवरोध भेल, जिला ट्रैफिक कार्यालय शंभुनाथ जनौलक अछि।
जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका गैर कानूनी रूप में घर तोड़फोड़ कैने एक स्थानीयवासी आरोप लगौलक अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नंबर 19 के चंदेश्वर प्रसाद शाह एहन आरोप लगौलनि अछि। जनकपुर धाम यदुकोहा सड़क खंड के पुल चौक में रहल अपन घर अदालत के निर्देशन के व्यवस्था करैत उपमहानगरपालिका तोड़फोड़ कैने हुनक आरोप अछि। बीतल माघ 18 गते शाहक घर तोड़फोड़ भेल छल। जनकपुर धाम उच्च अदालत घर नहीं तोड़ देने निषेधाज्ञा के व्यवस्था करैत जबरदस्ती घर तोड़फोड़ भेल शाहक दाबी अछि। एहि के जे अवहेलना केलखिन नगरपालिका के ओर से ताहि के लेल हमरा तऽ जाय पड़लनि अदालत, फिर अदालत के ओर जाय पड़लनि। और दोसर बात अपने के कानूनी राज ही आ कानूनी राज में सबके कर्तव्य बने छै कानून के पालना करनाइ। उ हिनका जानकारी होइत में ये एहि चीज के उल्लंघन केलखिन हँ। ताहि लऽ कऽ हमरा अपन ई है जे ई हमरा कानून से न्याय जरूर मिलत। हुलाकी राजमार्ग में पड़ा वाला इस सड़क विस्तारक काज हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय के रहल जिकिर करैत ओ उपमहानगरपालिका अपन परिधि बाहर जाकर तोड़फोड़ कैने हुनक दाबी अछि। एम्हर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के उपमेयर रीता कुमारी झा अपना सब घर नहीं तोड़ने दावी केलनि अछि। ओ उपमहानगर ककरो व्यक्तिगत घर जबरदस्ती नहीं तोड़ने बतौलनि। व्यक्तिगत हमसब ककरो हमरा सबसे ईर्षो नहीं छै, हमसब गेलो नहीं छियै। जे अखन हमरा सब पर आरोप लगेने छै एकदम गलत आरोप छै। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 2075 साल जेठ 20 गते के बैसार में 8-8 मीटर सड़क विस्तार करबाक निर्णय कयने छल। यह निर्णय बमोजिम उपमहानगरपालिका तोड़फोड़ कैने अछि। मुदा शाह ई सड़क खंड हुलाकी सड़क भीतर पड़ला से उपमहानगरपालिका तोड़फोड़ करबाक अधिकारे नहि भेल तर्क करैत आयल अछि। अदालत के निर्णय विरुद्ध घर तोड़फोड़ भेल कहैत कानूनी लड़ाई लड़बाक ओ चेतावनी देलनि अछि। अंतर्राष्ट्रीय पदक दियौने खिलाड़ी आ उत्कृष्ट विद्यार्थी सबके सप्तरी के तिलाठी कोइलाड़ी में सम्मान कयल गेल अछि। तिलाठी कोइलाड़ी गाँव पालिका सोम दिन कार्यक्रम कऽ कऽ स्वर्णधारी खिलाड़ी तथा उत्कृष्ट विद्यार्थी सबके सम्मान कयलक अछि। कार्यक्रम में हांगकांग में संपन्न भेल एशियाई यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने अजीत यादव के 51,000 नगद सहित सम्मान कयल गेल अछि। तहिना 2075 साल के एसई परीक्षा में गाँव पालिका स्तर में सर्वाधिक अंक आनि कऽ उत्तीर्ण होबला 10 छात्र छात्रा के लैपटॉप आ साइकिल उपहार सहित सम्मान कयल गेल अछि। तहिना सम्मान पावला में छात्र छात्रा में राम कुमार ईश्वर, मुनि कुमारी झा, अरुणा राय, सुरुचि सिंह, भास्कर झा, कुसुम कुमारी मिश्रा, मानती कुमारी यादव, राम बाबू मंडल, अनुराधा कुमारी पैकड़ा आ प्रकाश मंडल रहल अछि। कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र में योगदान पहुँचाकऽ सेवानिवृत्त भेल 3 प्रधानाध्यापक सबके सेहो सम्मान कयल गेल छल। कार्यक्रम में गाँव पालिका अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह नेपाल के ऐतिहासिक स्वर्ण दियाकऽ गौरव बढ़ौला से यादव के नगद सहित सम्मान कयल गेल बतौलनि। तहिना छात्र छात्रा के नियमित विद्यालय जाय आ प्रोत्साहन कर साइकिल आ लैपटॉप वितरण कयने सेहो बतौलनि अछि। के बैच के यहाँ सब निकलिए वो आगामी दिन में देश के कर्णधार है और देश में यहाँ सबके योगदान है हर एक फील्ड में। ये आशा और विश्वास गाँव पालिका हम सदैव अहाँ सबसे राखे छे। और 76 साल में जे आवे वाला एसी छे ओहि में अहाँ सबके बहुत बेसी से बेसी योगदान है और बहुत सारा नाना भाई बहन सब छे जे कि 76 में 78 79 में कहिया यदि वो सब अहाँ सब अपन अपन संकल्प लेकर चलबे तो अवश्य एक न एक दिन पूर्ति है। तेना एसई परीक्षा में नेपाल टॉप होवला के गाँव पालिका के विद्यार्थी के प्रोत्साहन स्वरूप 3 लाख रुपया पुरस्कार देबाक घोषणा सेहो ओ केने छलथि। कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति के प्रमुख प्रभाकर यादव, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजू झा सहित के सहभागिता छल। बलात्कार के आरोप लागल निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा के सफाई भेटल अछि। जिला अदालत काठमांडू के न्यायाधीश अमर राज पौडेल के इजलास महरा के सफाई देने अछि। एहिसँ पहिने काठमांडू जिला अदालत महरा के पूर्वपक्ष के लेल जेल में राखने छल, मुदा सोम दिन सफाई देबाक फैसला सुनलक अछि। एहि बीच पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा दिल्ली बाजार जेल से माला ला कऽ विदाई भेल अछि।
हुनका दिल्ली बजार जेल में रहल नेपाल प्रहरी के पूर्व महानिरीक्षक रमेश चंद्र ठकुरी, सशस्त्र प्रहरी के पूर्व डीआईजी रंजन कोइराला सहित माला लगाकर विदाई केने अछि। नवनियुक्त कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री शिव माया तुम्बा हाम्फे पदभार ग्रहण कयलनि अछि। सोम दिन दोपहर राष्ट्रपति कार्यालय में पद तथा गोपनीयता के शपथ लेला संगे मंत्री तुम्बा हाम्फे सिंहदरबार स्थित मंत्रालय में पहुंच कर पदभार सम्हारने अछि। हुनका प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण करौने छलथि। बीतल पुष में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एवं कानून मंत्री उपेंद्र यादव राजीनामा देला बाद कानून मंत्रालय की जिम्मेवारी स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त ढकाल के देल गेल छल। एहिसँ पहिने उपसभामुख पद सँ तुम्बा हाम्फे माघ 6 गते उपसभामुख सँ राजीनामा देने छलथि। उपसभामुख सँ राजीनामा देने तुम्बा हाम्फे लगले नेकपा के केंद्रीय सदस्य में मनोनीत भेल छलथि। ओ तत्कालीन नेकपा के नवम महाधिवेशन के निर्वाचित केंद्रीय सदस्य सेहो छथि। 2074 में उपसभामुख बनला बाद पार्टी राजनीति में निष्क्रिय बनल छलथि। राष्ट्रीय सभा 2 गोटे सांसद के निधन में शोक प्रस्ताव पारित केलक अछि। सोम दिन बैसल बैसार नेपाली कांग्रेस के नेता एवं राष्ट्रीय सभा के सदस्य दुर्गा उपाध्याय आ पहिल संविधान सभा सदस्य सिद्धार्थ कुमार सोमानी के निधन में शोक प्रस्ताव पारित केने अछि। कैंसर से पीड़ित उपाध्याय के फागुन 2 गते शुक्र दिन अपने निवास में निधन भेल छल। सांसद उपाध्याय 2074 साल के राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में प्रदेश नंबर 5 से कांग्रेस से राष्ट्रीय सभा सदस्य में निर्वाचित भेल छलथि। पूर्व संविधान सभा सदस्य सोमानी के सेहो बीतल माघ 25 गते शनि दिन अपने निवास में निधन भेल छल। राष्ट्रीय सभा शोक संतप्त परिवार प्रति संवेदना प्रकट केलक अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य सब 1 मिनट मौन धारण सेहो केने छल। राष्ट्रीय सभा के अगिला बैसार मंगल दिन दोपहर 1 बजे बैसत। उप प्रधानमंत्री सेहो रहल रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल कालापानी क्षेत्र के अवलोकन कयलनि अछि। सोम दिन नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से मंत्री पोखरेल सीमा क्षेत्र के अवस्था के विषय में अवलोकन कयलनि अछि। दार्चुला के प्रमुख जिला अधिकारी यदुनाथ पौडेल के अनुसार रक्षा मंत्री पोखरेल सहित प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश के सांसद सब के संयुक्त टोली सीमा क्षेत्र के अवलोकन केलक अछि। टोली में प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश सिंह ठकुन्ना, सुदूर पश्चिम प्रदेश के उपसभामुख निर्मला जोशी बड़ाल, प्रदेश सभा सांसद मान बहादुर धामी लगायत 10 गोटे हेलीकॉप्टर से सीमा क्षेत्र अवलोकन क घुरल अछि। नेपाल के भूमि कालापानी, लिपुलेख आ लिम्पिया धुरा भारत अपन नक्शा नया राजनीतिक नक्शा में समावेश केला बाद नेपाल विरोध करैत आयल अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा मीडिया काउंसिल आ सूचना प्रविधि विधेयक के सुधार कऽ संसद में प्रस्तुत करब सकारात्मक भेल बतौलनि अछि। मीडिया नेपाल के केंद्रीय समिति बैसार तथा प्रदेश समिति घोषणा कार्यक्रम के सोम दिन पोखरा में संबोधन करैत ओ सरकार सदन में प्रस्तुत कयने दुनू विधेयक स्वतंत्र पत्रकारिता के नियंत्रण करऽ खोजने कहैत एहन कार्य प्रजातंत्र आ संवैधानिक मूल्य मान्यता के विपरीत रहला से एहिमे सुधार करबाक प्रयास सराहनीय रहल बतौलनि अछि। नेपालक संचार जगत अखन व्यापारिक, राजनीतिक आ बाहर दबाव तथा प्रभाव कऽ मुख्य 3 प्रकार के चुनौती के सामना कऽ रहल थापा बतौलनि अछि। एहि बीच मीडिया नेपाल के गंडकी प्रदेश समिति के अध्यक्ष में सूर्य वास्तोला चयन भेल अछि। केंद्रीय समिति बैसार वास्तोला के अध्यक्षता में 7 सदस्य प्रदेश कार्य समिति चयन कयने अछि। नेपाल आयल निगम डीजल आ पेट्रोल के मूल्य समायोजन कयने अछि। सोमक राति 12 बजे से लागू हेबाक कहैत निगम डीजल आ पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर 2 रुपया घटौने अछि। खाना पकावला गैस आ हवाई ईंधन के मूल्य साबिक यथावत रहल नेपाल आयल निगम के कार्यकारी निर्देशक सुरेंद्र पौडेल जानकारी देलनि अछि। नियमित मूल्य समायोजन प्रक्रिया अंतर्गत ईंधन के मूल्य घटौने निगम जनौलक अछि। नया मूल्य अनुसार पेट्रोल के प्रति लीटर मूल्य 108 रुपया और डीजल के मूल्य प्रति लीटर 97 रुपया कायम कयल गेल अछि। निगम माघ 20 गते मूल्य समायोजन कऽ पेट्रोल आ डीजल में 1 रुपया प्रति लीटर मूल्य घटौने छल। हवाई ईंधन के मूल्य यथावत राखैत एलपीजी गैस के मूल्य में प्रति सिलेंडर 25 रुपया बढ़ौने छल। प्रतिनिधि सभा के विकास तथा प्रविधि समिति काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग आयोजना में करवाक टेंडर
प्रक्रिया के पारदर्शी बनाबऽ नेपाली सेना के निर्देशन देने अछि। सोम दिन समिति में भेल परामर्श बाद टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाबैत आयोजना तोकल गेल समय में संपन्न कर द्रुत गति में काज आगा बढ़ाबऽ समिति निर्देशन देने अछि। समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड़का मुआवजा वितरण लगायत आयोजना में देखल गेल और समस्या सभक जल्दीए समाधान कर सेहो निर्देशन देने बतौलनि अछि। समिति आयोजना के स्थलगत भ्रमण करबाक निर्णय सेहो कयने अछि। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना में से एक तराई मधेश द्रुत मार्ग के निर्माण कार्य 2081 अखाड़ मसांत भीतर पूरा करबाक लक्ष्य के संग निर्माणाधीन आयोजना के संपन्न कर बनौने विस्तृत कार्य योजना समिति के उपलब्ध कराबऽ सेहो निर्देशन देने ओ जानकारी देलनि अछि। काठमांडू के भृगुटी मंडप स्थित रत्न राज्य लक्ष्मी आरआर कैंपस में अनेरा सोभियो आ नेपाल विद्यार्थी संघ बीच झड़प भेल अछि। सोम दिन भेल झड़प में नेवी संघ के नेता सब आविष्कार पौडेल, कुशल बस्नेत, सुमन खड़का घायल भेल अछि। तहिना अनेरा सोभी के नेता सब संगम देवकोटा, मुकेश कुंवर, धर्म नेउपाने सेहो घायल भेल अछि। प्रहरी किछ लोक के नियंत्रण में लेने अछि। नेवी संघ सँ पकड़ायल में पुष्कर बास्तोला, संजीव ढकाल, सुनील शर्मा, रामजी बस्नेत, उमेश गुरुङ, बीपू खड़का रहल अछि। नेवी संघ के महामंत्री भट्टराय यथाशीघ्र विद्यार्थी नेता सबके रिहा नहीं केला पर देशभर आंदोलित हेबाक चेतावनी देलनि अछि। धनुषा में एक महिला पर सामूहिक बलात्कार भेल अछि। जनकपुर धाम महानगरपालिका के वड़ा नंबर 4 में रहैत आयल 40 वर्षक महिला के सोम दिन 4 गोटे युवक सामूहिक बलात्कार केने घटना सार्वजनिक भेल अछि। बलात्कार के आरोपी 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। पकड़ायल में महोत्तरी के औढ़ी नगरपालिका वड़ा नंबर 7 के 25 वर्षक नरेश महतो आ भारत बिहार प्रांत मधुबनी जिला स्थित कलुआही रहनिहार 49 वर्षक राघवेंद्र कुमार सिंह रहल प्रहरी निरीक्षक अशोक झा जानकारी देलनि अछि। फरार रहल 2 गोटे के खोजी भऽ रहल अछि। मोरंग के विराटनगर स्थित सड़क डिवीजन कार्यालय के प्रमुख जितेंद्र कुमार चौधरी विरुद्ध विशेष अदालत काठमांडू में मुद्दा दायर भेल अछि। चौधरी पदीय मर्यादा विपरीत 3,99,44,342 रुपया गैरकानूनी रूप में आर्जन कयने कहैत ओकर विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग सोम दिन मुद्दा दायर कयने अछि। चौधरी सड़क विभाग में कार्यरत रहल समय सड़क के विभिन्न आयोजना सब में ठेकेदार सब संग मिलकर गैरकानूनी रूप में संपत्ति आर्जन कयने निवेदन पड़ला बाद अख्तियार अनुसंधान आगा बढ़ौने छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन में देखल गेल नोवेल कोरोना वायरस के कारण मृत्यु भेनिहार के संख्या 1775 पहुंचल अछि। सोम दिन धरि कोरोना वायरस के कारण विश्व भर में मृत्यु भेल के संख्या 1775 पहुंचल अछि। पिछला तथ्यांक अनुसार विश्व भर में कोरोना वायरस सँ 71,000 गोटे संक्रमित रहल पुष्टि भेल अछि। वैज्ञानिक सब कोविड-19 नाम देने ई वायरस के नियंत्रण में खटल स्वास्थ्यकर्मी के लेल 26 अरब युआन विनियोजन कयने चीनी अधिकारी सब जनौलक अछि। इलाजक क्रम में खटल कमती में 2000 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भेल अछि। एकर संक्रमण सँ 6 गोटे स्वास्थ्यकर्मी के इलाजक क्रम में मृत्यु समेत भेल अछि। एहि वायरस के प्रकोप नियंत्रण के लेल विश्व के नेता सब चीन के साथ देबाक प्रतिबद्धता जनाब रहल अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपीय यूनियन सहित विश्व के नेता सब सेहो एहि संक्रमण के नियंत्रण में चीन के सहयोग पहुंचेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करैत आबि रहल अछि। अखन के लेल समाचार अतबे। अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।